पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने एक कथित स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है, जिसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। टीएमसी का दावा है कि इस वीडियो में हुमायूं कबीर से जुड़ी बातचीत रिकॉर्ड है, जिसमें करीब 1000 करोड़ रुपए की कथित डील का जिक्र किया जा रहा है। पार्टी के अनुसार इस बातचीत में 300 करोड़ रुपए की एडवांस राशि का भी उल्लेख सुनाई देता है। इतनी बड़ी रकम का लेन देन आखिर क्यों हो रहा था, इस वीडियो की बातचीत हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। नमस्कार, दानिश अनवर मेरा नाम है और आप द लेंस देख रहे हैं। हुमायूं कबीर से डील को लेकर वायरल वीडियो की द लेंस स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। यह वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया और विभिन्न चैनलों पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसकी सत्यता की आधिकारिक जांच अभी बाकी है। आप भी देखिए कथित वीडियो जिसमें कथित डील का जिक्र है। तो आज का दिन में जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद का, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा साथ दे रहा है। मतलब सिर्फ मुर्शिदाबाद का मुस्लिम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है या पूरा राज्य से? पूरा स्टेट का मिल रहा है ना? पूरा स्टेट का मुसलमान का सपोर्ट मिल रहा है। देखिए ना, 6 दिसंबर फ्राइडे था, वो फ्राइडे में मैं लीम रखा गया। तो लीम रखने के बाद जो फ्राइडे सैटरडे था, तो मैं 6 दिन बाद फर्स्ट जो जुम्मा है, आज जुम्मा हुआ, तो जो जुम्मा आया तो किसी को ऐलान नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया। खुद 1 लाख लोग सारा स्टेट से मुसलमान लोग आ गया वहाँ जुम्मा के नमाज पढ़ने के लिए। उनका घर घर अच्छा मार्बल दे के मस्जिद है, वो मस्जिद छोड़ के यहाँ चला रहा है। इतना इमोशनल आया इनको ऊपर। वो स्टेट को भी तो आ रहा है, पास में झारखंड, बिहार, असम, त्रिपुरा, सब लोगों को कुछ न कुछ आने वाला है। आज 2 लाख नमाज पढ़ने के लिए वो या कोई नमाज मस्जिद में कोई कंस्ट्रक्शन शुरू में नहीं हुआ, वो फरवरी मार्च में होगा शुरू। लेकिन इतना इमोशनल है वो। फर्स्ट जुम्मा आएगी पिछला शुक्रवार, वो भी फ्राइडे में आ गया 1 लाख लोग। आज वो डबल हो गया 2 लाख। मान लीजिए यहाँ पे आपको अगर इधर टीएमसी का हटाना है, ये आपका अगर इरादा है, तो यहाँ पे 2 डिवीजन करना पड़ेगा। एक है भाजपा को पास हिंदू का वोट, वो तो कंफ्यूजन हो ही जाएगा। और मैं जितना मुसलमान लोगों को मेरा पास वोट देने के लिए मैं आवाज उठा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका हिंदू वोट आपका पास जाएगी, भाजपा का पास जाएगी। वो कैसे जाएगा? कैसा इसे कहेगा जो हिंदू लोग ममता बनर्जी को ऊपर भरोसा कर रहा है, वो अच्छा तरीका से मालूम है जो मुसलमान लोग को 100 से 90% चुनाव में ममता को पास है। तो वो वोट जो चुनाव से हट जा रहा है, जो मुसलमान वोट वहाँ से हट रहा है, तो वो हिंदू लोग और देखेगा जो वो ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आएंगे, तो उनका एक ही ऑप्शन है जो बीजेपी को, भाजपा को। मैं सीधा बोलूँ कि जो मेरा को और वोट डालो, मैं वहाँ चीफ मिनिस्टर जो ही बनेगी, मेरा को निर्णायक भूमिका मेरा निर्णय चाहिए, मेरा हाथ पर आएगी। तो मैं अगले दिन चीफ मिनिस्टर जो होगी वो हिंदू लोग की होगी। मेरा कोई टारगेट नहीं है चीफ मिनिस्टर बनना, लेकिन जो लोग बनेगी उनको मेरा पास 80-90, 294 से 80-90 मेरा पास रहेगी। तो मैं अगले दिन वो चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट देने के लिए मैं ये एजेंडा रखूँगा। मतलब भाजपा से अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आप सपोर्ट देंगे? पूरा सपोर्ट देगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं ममता को किसी कीमत में नहीं आने देंगे। मान लीजिए ऐसा कुछ पोजीशन हो गया कि आपके पास मान लीजिए 50-60 आसन आ गया और भाजपा का होगा और टीएमसी के पास बराबर का होगा, तो उस वक्त अगर आप टीएमसी को वो ताकत लगाएगी मेरे को सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन मैं नहीं दूंगी, मैं भाजपा को देंगे। लेकिन आप अंडरग्राउंड में आपको सब जो एग्रीमेंट करने चाहिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले मैं ये आपको खिलाफ भी बोलूंगी
इलेक्शन अब भाजपा के खिलाफ ही आप बोलना चाहिए, नहीं तो ये वोट इकट्ठा मेरे पास नहीं आएगी, फिर वो ममता बनर्जी को पास डाल देंगे। मेरा जितना ममता बनर्जी को खिलाफ बोलेंगे उतना ही भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को साथ मेरा बात हुआ और मतलब शुभेंदु अधिकारी के साथ। हाँ, वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो आप दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद मैं भी जाऊंगी, आराम करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को साथ बात करा दी। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए, वो लोग उसका सीएम भी आपके साथ कनेक्शन रखा। हाँ, सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम, आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए, तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 110, 120 तक जा सकता भाजपा, लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा। जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी बोली है उनको मैं बोला, तो बोला ठीक है आपको तो जोड़ के, और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेप्यूटी दे दूंगा, मेरा सीएम आपको डेप्यूटी। ठीक है, डेप्यूटी सीएम वो तो बढ़िया है। नहीं ये तो ठीक है, ये हम लोगों की सोच यही है। तो ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना पड़ेगा। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ऐसा ही है। देखिए मैं उनको भी बोला, शुभेंदु जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए, वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता में है वो पैसा ज्यादा नहीं देते, लेकिन आज के दिन में जो नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी वो सब शिक्षित मतलब होगी, स्वच्छ भावमुक्ति होगी, मुसलमान को पास उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये आपका लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते हैं? नहीं, पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। तो ये जो है इसको मतलब कैसे आपको मतलब आपका प्लानिंग क्या क्या है? मतलब प्लानिंग ये है आपका क्या, आप कैसे इसको तोड़ेंगे, मतलब मुस्लिम वोट को कैसे तोड़ेंगे इस पैसे से? कुछ जगह मेरा जो गांव है जो जनरल है, इतना दिन से मेरा खिलाफ जो जितना बार मैं चुनाव लड़ा तो आपका पार्टी का कोई उम्मीदवार था, तो उम्मीदवार को पास ज्यादा पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो पैसा ग्रास रूट में वो यूज नहीं पहुंचा नहीं, लेकिन मेरा इतना ग्रास रूट में आदमी है उनको घर घर कोई पैसा पहुंचेगी ना तो ये कोई बेअहमी नहीं करेगी। ये मेरा मतलब अगर पैसा अगर माइनॉरिटी बेल्ट में आ जाए और आपका यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स है पहला से मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार की जो फॉर्मूला में किया, जो 1,000 करके 12 महीना में एक साल में 12,000 है, वो दे दिया 10,000 करके पर फैमिली, तो पूरे वोट तो आपका पास चला गया। मतलब आपका कहना है कि ऐसे ही आप उसको बेवकूफ बना, लेकिन वो लोग क्या इतना बेवकूफ बनेगा? जरूर बनेगा ना, आपका आप तो पास ज्यादा बुझेगा। मेरा आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको मेरा आज के दिन में आपको ये भरोसा दे रहा है, जो मेरा पास 1000 रुपया आप देगी तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। मेरा ये भी आपको एग्रीमेंट करके देंगे, जो मेरा सीट तो 70-80 होगी, आपको 100 से 120 तक पहुंच जाएगी, तो ममता बनर्जी वो 100 से
नीचे रहेगी। तो मैं साफ साफ चुनाव को बाद लोगों को समझाएगी, जो सेंट्रल में बीजेपी है इनको 3 टर्म्स जो ममता बनर्जी था, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ मुसलमान के लिए, कोई डेवलपमेंट बंगाल में नहीं है। 100 का गारंटी दिया, जो 100 दिन का जो काम लेबर का, वो भी पैसा अभी तक नहीं मिला ठीक ठाक से। सारे ये मुसलमान मेरा ऊपर पूरा भरोसा करेंगे, आपको याद दिलाते हैं। अगर आपका ग्रासरूट वाले जो मुस्लिम लोग हैं वो अगर उस वक्त अगर आपको बोले कि आप यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना रहे हैं था, तो उधर तो बीजेपी ने हम लोगों का बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, तो उसको हम लोग क्यों सपोर्ट दे, तो आप उसको कैसे समझे? मैं तो पहले से ही बोल रहा है, मैं चुनाव में मुद्दा उठाया जो आज का दिन में डायरेक्ट कोई टीएमसी को 150 में पहुँच देना चाहिए, तो वो भी बाबरी मस्जिद नहीं होने देगा। और भाजपा को 150 में पहुंच जाएगा तो भी डायरेक्ट मेजोरिटी मिलेगा, तो मेरा बाबरी मस्जिद नहीं होने देगा। इसीलिए मैं बोला 294 में मैं 100 दो और वो 100 मिले भाजपा को, तो 94 टीएमसी को मिले, तो मेरा सीएम जो ही बनेगी मेरा निर्णय भूमिका में रहेगी। मेरा तुम्हारा बोलना है कि अगर आपको 70-80 सीट मिल गया तो भाजपा से वो तो जय चीफ मिनिस्टर बने, मेरा तो सपोर्ट लेना ही चाहिए। वही हम बोल रहे हैं कि आप मान लीजिए टीएमसी को भी 150 के आसपास मिल गया, उसको भी मिल गया, तो आप सपोर्ट आप उस वक्त किसको, अगर टीएमसी की तरफ चला गया तो कहीं नहीं जाएगी। मैं तो आपको इसीलिए देखिए, आपको कोई सपोर्ट देने का कोई प्रॉब्लम होते तो मैं आज के दिन में साफ बोलते, आपको साथ कोई बैठने नहीं चाहते, तो है। आपको साथ कोई पैसा भी नहीं लेना चाहते। मैं इतना ईमानदार आदमी है, मेरा 62 उम्र है, मैं किसी को पैसा लेके किसी को साथ कोई भी करप्शन में जुटा नहीं है। तो दादा हम लोग कंक्लूजन में आ जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ हायर अथॉरिटी को बता देते हैं कि आपका ये धनराशि चाहिए, ये अगर आपको अमाउंट मिल गया तो आगे जाके आप एटलीस्ट 50 to 60 वोट आप आपको जो आजाद देना है मेरा एक साथ में नहीं चाहिए, मैं पार्टली देना चाहिए। मैं जो 22 तारीख रैली में जो बाबरी मस्जिद का जो लिम रखा, उसी दिन मेरा 82 लाख खर्चा होगा, तो उसी टाइम तो पैसा भी नहीं था ट्रस्टी में, ओनली फॉर 5 लाख था। मेरा बिजनेस का पैसा डाल के वो किया, तो आज के दिन में वो 6 से 7 करोड़ आ गया। मेटेरियल्स भी 2-3 करोड़ को आ गया, ईटा स्टोन। ये तो हम लोग देख रहे हैं वीडियो में, ये आपका एकदम ऐसा ही चल रहा है। तो मैं आपको यही बोलते हैं, जितना जल्दी है 2 करोड़ 200 करोड़ दे दीजिए। मेरे को साथ दिल्ली हो कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियली कोई ना, ये शुभेंदु अधिकारी को साथ मैं फर्स्ट टाइम से बात हो रहा है, मैं फर्स्ट टाइम सब शुभेंदु मेरा है, तो आपको पूछ लेगी तो मालूम हो जाएगी। नहीं, हम बोल रहे हैं कि ये जो फंड मतलब आपके पास आएगा, तो ये फंड आपको थ्रू शुभेंदु अधिकारी आपको लेना है या आप डायरेक्ट इसको हैंडल करना है? डायरेक्ट करना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस शुभेंदु अधिकारी मुझे बताया, जो आपको दिल्ली लेके जाओगे, दिल्ली को जो बंगाल का जो इलेक्शन के जो मोहन यादव जी मुझे बताया, जो पीएमओ के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है, और वो हेमंत बिश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है, वो पीएमओ जी मेरे को साथ रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट करा। तो वो भी बोला मैं दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में वो बुला लेंगी, बात करेंगे, लेकिन उनको साथ मेरा कोई पैसा के लिए बातचीत नहीं हुआ। वो यही बात बोला जो आपको मेरा। तो आप एक काम कीजिए, जहाँ पे भी आपको पैसे के लिए पूछा जाएगा यही अमाउंट ही बता दीजिए जी, वरना क्या होता है ना, मान लीजिए हम तो आपका तो हम लोग इमेज खराब आप तो जानते हैं, तो आप हर एक जगह में ना यही अमाउंट, तो हम इसको ही प्रपोजल में हम लोग रखेंगे, ठीक है। और है दादा यहाँ पे
जो जो सीट है, देखिए हर एक सीट में तो मुस्लिम वोटर इक्वल नहीं है। कोई जगह में 10% है तो कोई जगह 50% है तो कोई जगह 80%। वो भी आपके काम पर आएगी। ठीक। कोई 20% होगी वो मैं उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, वो तो 80% हिंदू मेजोरिटी सीट है, वो आपका ही फायदा मिलेगी। जो मेरा 135 या 45 सीट में जो चुनाव लड़ेगी ना, जो हवा में मेरा पास जो वोट हो रहा है, वो जो आवाज उठेगी, मुद्दा उठेगी, उसी टाइम जो 20% आए वो भी उनको पास चुनाव में वोट नहीं डालेगी, वो कांग्रेस को पास, सीपीएम को पास जो वोट डालेगी, तो वो तो फायदा भाजपा के ही मिलेगी। आपको सपोर्ट करेंगे ना? करेंगे। मैं तो बोला आप ये एग्री होगी, मेरा को ये मदद करेगी, तो आप भाजपा को जहाँ बैठ के जितना नेता को सब बैठे, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इलेक्शन का टाइम था, ये किसी को खुलना नहीं चाहिए। पता नहीं होना चाहिए कि आपके साथ बीजेपी का सहयोग है। ये होने का तो मेरा रिजल्ट खराब नहीं, ये होने से तो आपके पास से मुस्लिम लोग निकल जाएगा। वो बोलेगा जो इनको पर्सनल इंटरेस्ट में ये सब किया। ठीक। नहीं तो वो कोई खुलना नहीं, मैं चैलेंज करके तो बोलूंगा। लेकिन मेरा को साथ आपका एग्रीमेंट होगा, साइन होगा, मैं इलेक्शन का बाद आपका चीफ मिनिस्टर होगा, जिसको भी आप निर्णय लेंगे मैं खुलना सपोर्ट देंगे, लेकिन मेरा कुछ दफ्तर तो बनना चाहिए मुसलमान लोगों के लिए होगा, तो मेरा क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मैं ओपन बोला, जो ममता भाजपा कोई चीफ मिनिस्टर हो गए, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम। तो आपको वोट तक यहाँ पर आपको अंदर से आपको शुभेंदु अधिकारी के साथ रिलेशन रखना है, लेकिन ओपन में आपको उसको गाली भी देना है। वो तो बातचीत करके रखा, वो भी मेरा खिलाफ बोल रहा है। हाँ। वो भी काल बोला परसों, वो बोला जो मैं इनको भी जो बाबरी मस्जिद का लिम रखा, तो वो मैं 150 तक पहुंचने दीजिए, मैं चीफ मिनिस्टर होने दीजिए, तो इनको मैं रोक दूंगा, इनको बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूंगा। वो तो बोलना ही चाहिए, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत। तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, और उसी सबको बोल रहा है। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी। देख लीजिए आप परीक्षा करके, ऐसा ही हालत। आप उनके इमोशन को पकड़ लिया। ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है, इसको पकड़ लिया। इसीलिए तो मैं जानबूझ के ये, वो तो आपको कुछ आदमी मेरे को धमकी दे रहा है, बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, तुम हुमायूं को नाम पर करें, तुम दूसरा को नाम पर ले हुए, लेकिन वो दूसरा नाम पर छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। आज का दिन में जो इमोशन है बाबरी के नाम पे है, लेकिन बाबर क्या वो मेरा बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है, वो एक मस्जिद था, इसी इनको पास इमोशनल है। जो मस्जिद तो था अल्लाह का घर, बाबर से आपको लेना देना नहीं। अच्छा, और यहाँ पे दादा मान लीजिए ये बाबरी मस्जिद कोई वजह से नहीं बन पाया, तो आगे जाके क्या हो सकता है? देखिए, एक सच बात है, जो आज का दिन में जो आया, मैं तो फरवरी में ये शुरू कर दूंगी, सारे प्रकल्पों तो मैं अभी शुरू नहीं करेंगे, सिर्फ वो बाबरी मस्जिद का फरवरी से शुरू करेंगे, स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने का 5% काम चलेगी वो चुनाव को टाइम तक, तो चुनाव खत्म हो जाएगी तो काज चलेगी। कोई ऐसा हालत आएगी जो सरकार मेरा ऊपर निर्णय हो सकती होगी, तो उनको समझा के वो मस्जिद बना देगी, कोई दिक्कत नहीं। कोई रोक दिया, कोई कोर्ट में जाके रोक दिया, कोई किसी को लिए रोक दिया, तो मेरा को ऊपर का गुस्सा नहीं आएगी, वो बोला ये तो हर कोशिश किया। या हो सकता है, या आप मान लीजिए 5% करके आपको तो वोट मिल गया, अभी जाके अगर तो दूसरे किसी से केस डालवा दीजिए। कोई केस डाला के कोई रोक देगा तो मेरा क्या था? कोई ये तो मेरा इलेक्शन के फायदा है, वो आपको बोला ना, मेरा दिमाग ऐसा ही है। मैं 62 प्लस उम्र है,
नहीं, देख के पता 43 नहीं ईयर्स चलता। हाँ 43 ईयर्स से मैं पॉलिटिक्स पे है। इस वीडियो के सामने आने के बाद टीएमसी नेताओं का आरोप है कि इस कथित बातचीत में कई बड़े भाजपा नेताओं के नाम भी लिए गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा और पश्चिम बंगाल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का नाम शामिल होने का दावा किया जा रहा है। टीएमसी का कहना है कि बातचीत में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का भी जिक्र किया गया है। इन आरोपों पर भाजपा की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। टीएमसी नेताओं में फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास और कुणाल घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वीडियो को बड़ा खुलासा बताते हुए कहा कि यह मामला पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव से पहले एक बड़ी राजनीतिक साजिश की ओर इशारा करता है। এবং কিভাবে মুসলিম ধর্মাবেগ কে বিক্রি করছে এই মানে এই কুলাঙ্গারটা, কিরকম ভাবে একটা মসজিদের নামে সে যে ভাবাবেগ তার সওদা করছে এবং 1000 কোটি টাকা চাইছে, 300 কোটি টাকা অ্যাডভান্স চাইছে। কেন? তার কারণ আমরা যারা মুসলমান সমাজের মানুষ, আমরা কি গরু ছাগল? আমরা কি বুদ্ধিহীন? আমরা কি এতই ধারাবাহিক যে এই রকম মানুষ আমাদের ধর্মীয় আবেগকে বিক্রি করে দেবে আর আমরা সেটাকে হজম করব দেখার পরে, না এই মানুষটাকে ধিক্কার করব, এই মানুষটাকে সমাজচ্যুত করে দেব? এই প্রশ্নটা প্রত্যেকটা মুসলমান সমাজের মানুষের কাছে আমার থাকবে। কেন কেন এই সাহস তারা পায় যে একটা মসজিদের নামে, তাও আবার বাবরের নামে হলো না হলো কিছু যায় আসে না, আমি বাবরের নামটা দিয়েছি এই কারণে যে এটাতে ভাবাবেগ হবে, এই 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 সেন্টিমেন্টটাকে আমি বিক্রি করতে পারবো। আমাদের সেন্টিমেন্ট বিক্রি করার জায়গা? আমাদের মুসলমান সমাজকে এইসব কুলাঙ্গাররা তারা কি ভাবে যে আমরা আমাদের নিজস্বতা কিছু নেই, বুদ্ধি নেই? হ্যাঁ আছে, এর জবাব দেবে এই বিজেপির এই অন্যায়, এই যে কেনা সি টিম পি টিম তৈরি করা এবং সেইটা দিয়ে আজকে এক ব্যাগে এসআইআর করে মুর্শিদাবাদ মালদার ভাইদের নাম বাদ দিয়ে দিচ্ছে, তাতেও তাদের শান্তি হচ্ছে না। তারপর এই বেঈমানগুলোকে কিনে নিয়ে সেইখানে ভোট ভাগের যে রাজনীতি করছে, সেইটাকে মুসলমান সমাজকে জবাব দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে। অন্যায় অন্যায়, পাপ পাপ পাপ, এত বড় অন্যায় যে আমার ধর্মকে টাকাই বিক্রি করে দেব। একে কি ভাষায় করব? শুধু বেঈমান বললে কম বলা হবে। আমি চিনি এটাকে, সেই জন্য এইখানে বসে ওকে সাসপেন্ড করেছিলাম, পার্টি থেকে দূর করে দিয়েছিলাম। আর যারা এখনো ওর সাথে ছিলেন তারা এবার বোঝবার চেষ্টা করুন কি জিনিস এটা। বিজেপির হাতে মুসলমানের সম্মান বিক্রি করে দেবার ষড়যন্ত্র করছে। ছি ছি ছি। আমরা নিশ্চিতভাবে ধর্মীয় ভাবাবেগ আমাদের আছে, নিশ্চিতভাবে আমরা যখন নিজেদের আল্লাহর কাছে সমর্পণ করি তখন নিশ্চিতভাবে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের বুদ্ধিহীন ভাবা, আমাদের বোকা ভাবা, আমাদের ভাবাবেগটাকে নিয়ে এইরকম ভাবে বিক্রি করে, এটা হয় না। তাই এখনো যেসব মুসলমান ভাই, হিন্দু ভাই, বাংলার মানুষ, তাদের প্রত্যেকের কাছে আবেদন যে এই রকম কীটদের উচিত শিক্ষা দিন, এই রকম কীটদের উচিত শিক্ষা দিন। আর সেই দলটা যে সারা ভারতবর্ষ ভোগ করেও ভোগ শেষ হয় না, তারা এসআইআর করে মুসলিম সমাজের একটা বড় অংশকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। কত মানুষ মারা গেছে, লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত মানুষ আজও আতঙ্কে ভুগছে যে কালকে বাংলাদেশি বলে বাস করবে না, ঘুষপেটিয়া বলে অপমান করবে, রোহিঙ্গা বলে অপমান করবে। তারপরেও তাদের খিদে মেটে না, এই সব স্কাউন্ডেল গুলোকে কিনে নিয়ে এদের মাধ্যমে বিক্রি বাট্টা হচ্ছে। ছি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা,
সারদা কেসের পরেও ক্লিনচে তুমি চলে গেছিলে বিজেপিতে, সেখান দিয়ে ওই টাকা নিয়ে আজকে এই কারবার করছো। সিপিএমও আপনি বসে ভারতবর্ষের যে মূল্য বৃদ্ধি, তেল শর্টেজ, সেইটা না করে আজকে এখানে বাংলায় কেনা বেচার জন্য এই সব স্কাউন্ডেলের পেছনে দাঁড়িয়ে মধ্যপ্রদেশের চিফ মিনিস্টারকে লাগিয়ে দিয়ে এই কেনা বেচার মধ্যে রয়েছেন। ছি 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 ছি। আপনি হায়দ্রাবাদের IIM মিমের সেই ওয়েসি, আপনারা এই জায়গায় নামলেন, এই কলঙ্কে নামলেন। আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষের বিজেপির বি টিম আপনি। বিজেপি কারকে ভোট কেটে, মুসলমান ভোট কেটে বিজেপিকে জেতানো আপনার একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, আর আপনার দালালটাকে এখানে নিয়ে এসে এই রকম করলেন। ছি, ইট ইজ ভেরি ব্যাড। বিজেপিকে সাহায্য, যারা 2000 মানুষকে খুন করেছে গুজরাটে, যারা যখন তখন ইউপিতে খুন করে, সারা ভারতবর্ষ কলঙ্কিত করে, এখানে মুসলিম সমাজকে ঘুষপেটিয়া বলে, রোহিঙ্গা বলে, তাদের পেছনে যারা দাঁড়ায় তারা সমান বলে দোষী। আপনি ঘুরিয়ে কেন বিজেপিকে ভোট দিচ্ছেন? ডাইরেক্টলি দিন, বলুন যে হ্যাঁ, আমি আমার সমাজের খুনের বদলা নিতে চাই না, আমি এতই হীন হয়ে গেছি যে ডাইরেক্টলি বিজেপিকে সাপোর্ট করি। ছি ছি, অন্যায় অন্যায়, পাপ পাপ। ধর্ম নিয়ে যারা বিক্রি করে, আমি আগেও বলেছিলাম কেন বাবরি মসজিদ, আজকে জানতে পারলাম যে বাবরি মসজিদ নামের ধারাবাহিক বিক্রি করাটা অনেক সহজ। তাই এরা সমাজকে বিক্রি করতে চায়, ধর্মাবেগকে বিক্রি করতে চায়, ভাবাবেগকে বিক্রি করতে চায়। এর প্রতি ধিক্কার জানাই। তৃণমূল কংগ্রেস সকল ধর্মকে সম্মান করে। আমি নিজে মুসলমান হয়ে সব ধর্মকে সম্মান করি এবং বলি সব ধর্মকে সম্মান করি, তাই নিজের ধর্মকে মানি এবং এই ধর্মকে বিক্রি যারা করবে তাদের ছাড়বো না, তাদের ছাড়বো না, তাদের ছাড়বো না। এরপর মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে দেওয়ার আগে আপনাদের একটা অনুরোধ করব, এই ভিডিওটা আপনারা কি দেখলেন, পয়েন্টগুলো। এক, হুমায়ুন কবির নামে ব্যক্তি, তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করছেন যে বিজেপির সঙ্গে লেনদেনে থেকে তিনি স্পন্সর্ড বাই বিজেপি এবং তিনি বিজেপির হয়ে ভোট কাটার কাজ করছেন, এটা তিনি স্বীকার করলেন। দুই, হুমায়ুন কবির কি বললেন যে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করা সহজ, সেই কারণে আমি বাবরি মসজিদের নামটা ব্যবহার করেছি। আমাকে অনেক বারণ করেছিলেন, কিন্তু বাবরের নামে আমার যায় আসে না, আমি ওই নামটা দিলে ভাবাবেগকে প্রভাবিত করা যাবে। তিন, উনি কি বললেন, 1000 কোটি টাকা চাই, 300 কোটি টাকা আমরা রেখে দেব যেমন বিহারে অমুক রেখেছে। অর্থাৎ এটা কিন্তু পুরোদস্তুর তদন্ত সাপেক্ষ, এটা তদন্ত হওয়া উচিত। চার, তিনি কি বলছেন, পিএমওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, কোন অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, তদন্ত দরকার। চার, তিনি বলছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে, অন্য রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। মারাত্মক কথা বলছেন যে আমি আর শুভেন্দু পরস্পরকে গালাগালি দেব, কিন্তু সেটা খুল্লাম খুল্লা করতে পারবো না আমাদের দোস্তিটা। কে বলছেন? হুমায়ুন কবির বলছেন, তার ভিডিও রয়েছে। হয় হুমায়ুন কবির এই ভিডিও, হ্যাঁ, আবার বলছেন আর একটা বড় স্বীকারোক্তি রয়েছে যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারবে না, আমাকে সাহায্য করুন, আমরা মানুষকে বিভ্রান্ত করব এবং আমাকে ডেপুটি চিফ মিনিস্টার করতে হবে। অর্থাৎ বিজেপি টাকা দিয়ে হুমায়ুনের সঙ্গে ভোট ভাগের যে আঁতাত, সেটা আজকে সম্পূর্ণভাবে ফাঁস হয়ে গেল। আমরা এর যতগুলো কনসার্নড এজেন্সি আছে পুরোদস্তুর তদন্ত চাই, যে এই 1000 কোটি টাকার দাবি করতে পারে বা চাইতে পারে, কতখানি কে পেল, ও এখনো যে খরচা করছে সেটা কিসের টাকা, হেলিকপ্টার কোথা থেকে আসছে, তার মানে এই গোটাটা একটা স্ক্যাম। আমরা এই স্ক্যামের তদন্ত চাই এবং নীতিগতভাবে যে ভয়ঙ্কর আঁতাতটা, আগুন নিয়ে খেলা, এই আঁতাতটা ফাঁস হয়ে গেছে, এটা বাংলার মানুষ এই বিজেপিকেও চিনে নেবেন আর
ববিদা ঠিক যেভাবে বললেন হুমায়ুন কবির কেউ চিনে নেবেন, আমি মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে বলার অনুরোধ করছি। না, আমি একটা কথাই বলবো যে বিজেপি মানে নির্বাচনের আগেই হেরে গেছে। যে কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী এবং আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছিলেন, আজ থেকে নয়, নির্বাচনের প্রথম দিন থেকেই, যে বিজেপি 50টা আসনও পাবে না। অনেকেই ভাবছিলেন যে এটা কেন বলছেন, বলার জন্য বলছেন, কিন্তু আজকে প্রমাণ হচ্ছে যে দেখুন, এক, বাংলাকে এতভাবে বঞ্চনা করেও কোনো লাভ হলো না, 2, SIR করেও কোনো লাভ হলো না। এখন বিজেপি নেমেছেন পয়সা দিয়ে বি টিম তৈরি করে মানুষের ভোটকে কেনার জন্য। ফলে পক্ষান্তরে আমি আজকেও বলছি যে বিজেপি 50 ক্রস করতে পারবে না। ও সমীক্ষা কি দেখালো, গদি মিডিয়া কি দেখালো, ওসবে কোনো কিছু নেই। বাংলার মানুষ, তার মনে বিশ্বাস, আস্থা, ভরসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, এবং তাই বাংলার মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনো ধর্মীয় আবেগ নয়, বাংলা মাকে বাঁচাতে হবে। এটা একটা নিছক নির্বাচন নয়। এই নির্বাচন শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 4 বারের মুখ্যমন্ত্রী করার নির্বাচন নয়, এই নির্বাচন বাংলা মাকে বাঁচাবার। যারা বাংলা ভাষায় কথা বললে, আমার মায়ের ভাষায় কথা বললে, তাকে মেরে ফেলছে, আঘাত করছে, নির্যাতন করছে। আজকে সেই বাংলা ভাষাকে বাঁচাবার লড়াই। যারা বাংলার মনীষী রবীন্দ্রনাথকে, বাংলার মনীষী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে, বীরাঙ্গনা আমাদের মাতঙ্গিনী হাজরাকে, যারা মাস্টারদা সূর্য সেনকে অপমান করছেন, এ লড়াই বাংলা বনাম বাংলা বিরোধীদের লড়াই। যখন বাংলা বুঝতে পেরেছে যে আজকে বাংলার মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা মমতা ব্যানার্জি ছাড়া কাউকে চান না, তৃণমূল ছাড়া কাউকে চান না, তখন তারা ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে টাকা দিয়ে ভোট কেনার চক্রান্ত আপনাদের সামনেই ফাঁস হলো, আপনাদের সামনেই ফাঁস হলো। এরা বড় বড় কথা বলে, নীতির কথা বলে, নৈতিকতার কথা বলে, এরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে বলে, তৃণমূলকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে, এরা মমতা ব্যানার্জির সমালোচনা করে। আর আজকের দিনেও ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতে যদি একটা সৎ মানুষ থাকেন, তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক। আজকের দিনে আজ তাকে কালিমা লিপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। চক্রান্ত। এরা ভেবেছিল এই চক্রান্ত করে মহারাষ্ট্রে জিতেছে, এই চক্রান্ত করে বিহারে জিতেছে, এই চক্রান্ত করে অন্যান্য রাজ্যে জিতেছে। কিন্তু একটা জিনিস জানা উচিত, এটা বাংলা, এই বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে, এই বাংলা নবজাগরণের নেতৃত্ব দিয়েছে, এই বাংলা লড়তে জানে। এখানে ক্ষুদিরাম বসু থেকে প্রফুল্ল চাকি, বিনয় বাদল দীনেশ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস জন্মগ্রহণ করেছে। বাংলার মাটি অত সহজ নয়, জীবন যাবে কিন্তু বাংলার মানুষের গায়ে আমরা আঘাত লাগতে দেব না। তাই তো আজকে SIR নিয়ে এখনো মমতা ব্যানার্জি লড়াই করছেন। কোর্টের মধ্যে, কোর্টের বাইরে লড়াই চলছে, এ লড়াই চলবে। বিজেপি যত চক্রান্ত করুক, 1000 কোটি কেন, 10,000, 50,000, 1 লক্ষ, 1000 কোটি টাকা খরচা করুক, বাংলার মানুষ কখনো ওদের মেনে নেয়নি, ওদের মেনে নেবে না। বাংলার মানুষের হৃদয়ে মমতা ব্যানার্জি ছিলেন, আছেন, আগামী দিনেও থাকবেন। आप अच्छी तरह जानते हैं, ये वीडियो में ही है, जो बीजेपी से पैसा लेके हुमायूं कबीर ये किया है। बाबरी मस्जिद के नाम से, बाबर का नाम से सेंटीमेंट करके मस्जिद हुआ तोड़ा है गया है, इसलिए यहाँ पर बाबरी मस्जिद बना के सेंटीमेंट किया, और यहाँ से पैसा रोजगार करके वो सिर्फ पैसा रोजगार नहीं कर रहा, पावर में आने का सपना देख रहा। जो शुभेंदु अधिकारी अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेगा। और दूसरा वो देख रहा है जो बीजेपी से कितना पैसा लिया जाए, क्या 1000 करोड़ का डील हुआ, 300 करोड़ लिया जाए, कहाँ रखना पड़े, बिहार का तरह क्या करना पड़ेगा, ये सब आया। इसका मतलब हुआ हमारे मुसलमान भाई के सेंटिमेंट, रिलीजियस सेंटिमेंट को बेचने का ये कोशिश किया। इसके खिलाफ हम पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं,
और कहेंगे मुसलमान भाई लोग से, जो आप भी होशियार रहिए, ऐसा बेईमान जो हमारे सेंटिमेंट खेल के हमारे वोट को डिवीजन करने का करेगा और उसके पीछे मीम रहेगा, अवैसी रहेगा, जहां पर ऑल इंडिया बीजेपी वहां लेन देन कर रहा, कहीं पर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम का बात कर रहा, कहीं पर चीफ मिनिस्टर मोहन किया हाँ मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर का बात कर रहा। ये कहां से लेन देन हुआ? जैसा कुणाल साहब ने कहा, एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हम बेवकूफ नहीं हैं, मुसलमान समाज जरूर हम रिलीजियस है, मगर मैं बेवकूफ नहीं हूं। हमारे समाज ये सोचता है बेवकूफ है, बेवकूफ बनाएगा, मगर हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। हमारे लिए हमारे भारत, हमारे इंडिया सबसे आगे हमें अहमियत रखता है, हमारे बंगाल हमारे लिए अहमियत रखता है, और ये मुल्क हमारे लिए अहमियत रखता है। वो SIR करके हमारे नाम काट रहा है, हमारे कौम के नाम काट रहा है। हमारे SIR करके काटने के बाद भी उसको चैन नहीं मिला, तो ये सब बेईमान B टीम C टीम बना रहा है, जहां पर पैसा का लेन देन हो रहा है। इसके खिलाफ हम लोग जरूर इसका प्रतिवाद करते हैं। पार्टी ने इस मामले की जांच करते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ED से भी कार्रवाई की अपील की है। साथ ही TMC ने इस कथित मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। अब देखना होगा कि इस मामले में जांच एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या सामने आती है। अपनी राय कमेंट कर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर जरूर करें। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।